जय हिंद बच्चों। YouTube चैनल हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप जहां भी हों अच्छे से पढ़ें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर मैं आपके लिए संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह लेकर उपस्थित हूं। यद्यपि अधिकांश विद्यार्थियों को संस्कृत विषय काफ़ी जटिल प्रतीत होती है, परंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शुरुआत में किए गए कार्य स्वाभाविक रूप से कठिन लगते ही हैं, परंतु तत्परता से निरंतर किए गए कार्य निश्चित रूप से सरल बन जाते हैं। इसके साथ ही ज्ञान का वितरण करना भी ज्ञान की पुनरावृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। तो चलिए विषय को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य का मुख किस आवरण से ढका है? यहाँ सूर्य से प्रार्थना किया जा रहा है कि वे सत्य के मुख पर से स्वर्ण आवरण को हटा दें ताकि सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके। अतः इसका उत्तर स्वर्ण होगा। सह मधुरम गायति मधुरम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? सह मधुरम गायति इस वाक्य का अर्थ है वह मधुर गाता है। अब प्रश्न उठता है वह कैसा गाता है? उत्तर प्राप्त होता है वह मधुर गाता है। इसमें मधुर शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अतः मधुर क्रम पद कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति क्रिया विशेषणे सूत्र से ली गई है। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम किसका कथन है? शिक्षक के द्वारा प्राचीन भारत की गौरव गाथा सुनकर वर्गनायक ने कहा कि प्राचीन भारत का गौरव सदैव समृद्ध रहा है। पंचमी विभक्ति किस कारक की होती है? पंचमी विभक्ति अपादान कारक की होती है, जिसका विभक्ति से अर्थात अलग होने के अर्थ में होता है। श्रोतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? श्रोतव्यम का खंडित रूप श्रु योगतव्यत है। श्रु का अर्थ सुनना होता है। इसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा है। तव्यत प्रत्यय से जुड़ने वाले धातु में कुछ परिवर्तन होता है। श्रु के अंत में हर्ष उ स्वर की मात्रा है, जो तव्यत प्रत्यय से जुड़ने पर ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर श्रोतव्यम हो जाता है। बुद्ध काल में पटना किस ग्राम के नाम से जाना जाता था? ऐतिहासिक मान्यतानुसार बुद्ध काल में पटना पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। वर्तते का धातु रूप है। वर्तते क्रिया का अर्थ वर्तमान में रहना होता है। इसका धातु रूप वृत्त होगा। तर्क्यते यद्मसिन गृह अग्निलग्नोस्ति किसकी उक्ति है? इस वाक्य पंक्ति का अर्थ है लगता है इस घर में आग लग गई है।
पहले आलसी द्वारा शोरगुल के कारण पूछने पर दूसरे आलसी ने उत्तर दिया। साध्वी में स्त्री प्रत्यय है। स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्त्रीलिंग शब्द तथा दूसरा प्रत्यय युक्त स्त्रीलिंग शब्द। अर्थात पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। साध्वी प्रत्यय युक्त स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग रूप साधु होता है। साधु में गीस प्रत्यय लगाने पर साधु का अंतिम स्वर दीर्घ ई में परिवर्तित होकर साध्वी बन जाता है। तुमुन प्रत्यय युक्त शब्द है। दिए गए विकल्पों में खादितुम शब्द का खंडित रूप खाद योग तुमुन होता है। जिस शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो अर्थात हलंत युक्त वर्ण हो, उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ने के दौरान तुमुन में से तुम ही जोड़ा जाता है। साथ ही हलंत युक्त वर्ण में हर्ष ई का प्रयोग होता है। परिणाम स्वरूप खाद खादी में तथा तुमुन तुम में परिवर्तित होकर खादितुम बन जाता है। अलस कथा पाठ विद्यापति रचित किस कथा ग्रंथ का अंश है? अलस कथा पाठ विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ का अंश है। रम योग घय के योग से नवीन शब्द बनेगा। घय प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ता है उस शब्द के पहले वर्ण में आ की मात्रा लग जाती है। साथ ही अंतिम वर्ण विसर्ग युक्त हो जाता है। जैसे रम और घय के योग में रम रामह में रूपांतरित हो जाता है। भारत जीवने प्राचीन कालतः रिक्त स्थान है। महत्तम धारयन रिक्त स्थान में पद होगा। इस वाक पंक्ति के रिक्त स्थान में संस्कारा होगा, जिसका उत्तर है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं? जब सामासिक पद के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन में दस और आनन मिलकर किसी तीसरे पद रावण की ओर संकेत करते हैं, तो इसका सही उत्तर बहुब्रीहि होगा। किस शब्द में तल प्रत्यय है? तल प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं, अतः ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तल प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। किसी भी शब्द में तल प्रत्यय जुड़ते समय तल ता में परिवर्तित हो जाता है। दिए गए शब्द मूर्खता शब्द तल प्रत्यय युक्त है। मूर्ख शब्द में ता जुड़कर मूर्खता भाववाचक संज्ञा बना है। शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? पंडित क्षमाराव नामक विदुषी अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर
शंकर चरितम ग्रंथ की रचना की। अपमान में उपसर्ग है। अपमान का खंडन करने पर अपयोग मान होता है। मान मूल शब्द है तथा इसके पूर्व अप उपसर्ग जुड़कर अपमान शब्द का निर्माण हुआ है। मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि कथन है। इस वाक पंक्ति का अर्थ है मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। यह कथन वाक के द्वारा पथिक को कहा गया है। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुराग, अनुभव तथा अनुकृति में अनु उपसर्ग जुड़ा है, परंतु अनुपस्थित का खंडित रूप अन योग उपस्थित होता है। इसके पूर्व अन उपसर्ग लगा है, अतः यह अनु उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तत्र अव्यय में प्रत्यय है। तत्र अव्यय त्रल प्रत्यय युक्त शब्द है। इसका मूल शब्द तद होता है। त्रल प्रत्यय सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर अव्यय बन जाता है। त्रल प्रत्यय जुड़ने के दौरान ल विलुप्त होकर सिर्फ त्र ही जुड़ता है। भारत भूमि पर अवतरित होने की इच्छा है। देवतागण मनुष्य की तरह भारत भूमि पर अवतरित होकर भगवान हरि की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। संप्रदान कारक में विभक्ति होती है। संप्रदान कारक का विभक्ति को के लिए होता है। इसे चतुर्थी विभक्ति कहा जाता है। तेन ही मच्छिरो ददामी उक्ति है। इस वाक्य पंक्ति का अर्थ है तो अपना सिर दे देता हूँ। शक्र द्वारा बार बार भिक्षा सामग्री को लेने से इनकार करने पर कर्ण अपना सिर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। सहार्थ अव्ययों के योग में विभक्ति होती है। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, अर्थात पुत्र के साथ पिता आए। इसमें क्रिया का संबंध पिता से है, अतः पिता प्रधान है और पुत्र अप्रधान है। इसलिए अप्रधान शब्द पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक एक पुल्लिंग शब्द है। इसे स्त्रीलिंग रूप देने के लिए टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। टाप तद्धित प्रत्यय है। शब्द का अंतिम उच्चारण अक होने वाले शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ने पर अक इक में तथा टाप आ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नायक का अंतिम उच्चारण अक होता है, जो इक में बदलकर टाप प्रत्यय का आ के साथ जुड़कर नायक से नायिका शब्द बन जाता है। संस्कार मानव को किस दोष को ग्रहण करने में योगदान नहीं करता? संस्कार मानव में अच्छे गुणों को स्थान देता है। यह अवगुणों को ग्रहण करने जैसी दोषों को स्थान नहीं देता है। हलेन कृषक प्रतीयते वाक्य में हलेन पद की करण संज्ञा किस सूत्र से ली गई है?
जिस वस्तु से किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है उस वस्तु के शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हलेन कृषक प्रतीयते का अर्थ है हल से किसान प्रतीत होता है। हलेन में तृतीया विभक्ति इत्यम भूत लक्षणे सूत्र से ली गई है। भारतीय रिक्त स्थान है सत्य में उद्घोषयन्ति रिक्त स्थान में होगा। वाक्य के रिक्त स्थान में नीतिकारः का प्रयोग होगा जिसका अर्थ है भारत के नीतिकार लोग ने सत्य ही कहा है। सा किस सर्वनाम का रूप है? सा सर्वनाम शब्द तत् का रूप है जो एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अत्यधिक तृप्ति किससे मिलती है? विद्या एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है। महान शब्द का मूल रूप क्या होता है? महान पुल्लिंग शब्द है, इसका मूल शब्द महत् होता है। जीवन की उत्तम गति क्या होती है? मानव जीवन में पढ़ाई का काफ़ी महत्व है। पढ़ाई के माध्यम से मानव जीवन में ज्ञान का संचार संभव हो सकता है, इसलिए पढ़ाई को जीवन की उत्तम गति माना गया है। भवति धातु का रूप है। भवति अर्थात भव का धातु रूप भी होता है जिसका अर्थ है होना। कुरु शब्द में प्रत्यय है। कुरु का विखंडन करने पर कुरु योग उंग होता है। कुरु में अंतिम स्वर ह्रस्व उ है। उंग प्रत्यय जुड़ने पर उंग का अंग विलुप्त होकर कुरु का अंतिम स्वर ह्रस्व उ से दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाता है, अतः कुरु में उंग प्रत्यय उपलब्ध है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। दा धातु के लट लकार का रूप है। दा धातु का अर्थ देना होता है। इसका लट लकार का रूप प्रथम पुरुष एक वचन में ददाती है। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? उक्त पाठ रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। गुणिने में विभक्ति है। गुणिने का धातु रूप गुणिन होता है। इसका अर्थ गुणी मनुष्य होता है। इसमें कारक का चतुर्थी विभक्ति लगा है। लोकापवाद में संधि है। लोकापवाद का संधि विच्छेद लोक योग अपवाद होता है। इसमें दो समान स्वर अ उपलब्ध है। संधि के दौरान दोनों हर्ष स्वर दीर्घ स्वर आ में बदल जाते हैं। इसमें स्वर संधि है। हितोपदेश के रचनाकार हैं। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित जी हैं।
पठ किस लकार का रूप है? पठ मध्यम पुरुष एकवचन लोट लकार का रूप है। कर्ण को कवच और कुंडल देने से किसने मना किया? कर्ण को कवच और कुंडल शुक्र को देने से शल्य ने मना किया। त्वया शब्द का रूप है। त्वया में करण कारक का तृतीया विभक्ति है। यह युष्मत का रूप है जो सर्वनाम शब्द है एवं मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ तुम होता है। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा। वयोवृद्ध विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद वयः योग वृद्ध होता है। इसमें वयः में उपस्थित विसर्ग का लोप होकर ओ स्वर की मात्रा में परिवर्तित होकर वयोवृद्ध बन जाता है। सभी लोग किससे चिंतित हैं? संसार में व्याप्त अशांति के वातावरण जो वर्तमान में उपलब्ध है उसे सभी लोग चिंतित हैं। नमः विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? नमः का धातु रूप नम होता है जिसका अर्थ नमस्कार करना है। यह विधिलिंग लकार के एक वचन का मध्यम पुरुष है। आ योग ई के योग से नया वर्ण बनेगा। आ और ई का योग गुण संधि के नियमानुसार बनेगा। इन दोनों के योग से नवीन वर्ण ए का निर्माण होगा। जैसे रमा योग ईस के योग से रमेश बनता है। शिक्षक के वर्ग में प्रवेश करने पर छात्र लोग करते हैं। शिक्षक के वर्ग में प्रवेश करने पर सभी छात्र अपने स्थान पर खड़े होकर अभिवादन करते हैं। प्रगति शब्द में उपसर्ग है। प्रगति शब्द में मूल शब्द गति है। इसके पूर्व पर प्र उपसर्ग जुड़कर प्रगति शब्द बना है। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वह क्रिया कहलाती है। कर्म के अभाव में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।